हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंट्रिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विश्वजीत शाह। आज हम SBI क्लर्क प्री 2021 के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन सेट करने वाले। तो SBI क्लर्क प्री में किस टाइप का डेटा इंटरप्रिटेशन आ सकता है, आज हम उस टाइप के क्वेश्चन लेकर आए ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि आप लोग का दोस्त भी जान सके किस टाइप का डेटा इंटरप्रिटेशन आ सकता है SBI क्लर्क प्री में। तो उस टाइप का वो डेटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करेगा घर में। तो उसके पहले और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो अनअकैडमी पर बैंकिंग प्लस कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा जो कोड है BIS.SHAH100, तो आप लोग उधर अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग को 10% डिस्काउंट मिलेगा टोटल कोर्स फी के ऊपर। तो सेशन को शुरू करते। तो पहले जो क्वेश्चन इधर दिया गया है उसको पहले समझ लेते, पढ़ लेते। तो क्या बोला गया, बार चार्ट गिवन बिलो शोज मार्कअप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑन 5 डिफरेंट आर्टिकल सोल्ड बाय रिटेलर। तो इधर एक रिटेलर 5 डिफरेंट आर्टिकल बेच रहा है ABCDE, उसका मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है बार ग्राफ में। ठीक है, और क्या बोला गया, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जो आर्टिकल बोला गया ABCD, इसका मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया। तो मार्कअप परसेंटेज क्या बोला गया, आर्टिकल ए का 50%, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया आर्टिकल ए का दैट इज 30%। आर्टिकल बी का मार्कअप परसेंटेज बोला गया 80%, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया 40%। आर्टिकल सी का मार्कअप परसेंटेज है 60%, डिस्काउंट परसेंटेज है 20%। आर्टिकल डी का मार्कअप परसेंटेज दिया गया 40%, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया 25%। आर्टिकल ई का मार्कअप परसेंटेज दिया गया है 50% और डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया 10%। अब अगर हम समझ लेते हैं मार्कअप परसेंटेज मतलब क्या है और डिस्काउंट परसेंटेज मतलब क्या है, पहले तो हम देख लेते हैं मार्कअप परसेंटेज। तो इधर जो बोला गया मार्कअप परसेंटेज होता है किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, पहले तो वो वाला जान लेते हैं। मार्कअप परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। ए वाला कैलकुलेट होता है किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। ठीक है, अगर देखते एक तो एग्जाम्पल देखते, आर्टिकल ए का बोला गया मार्कअप परसेंटेज 50% है। तो हम देखें आर्टिकल ए का बोला गया मार्कअप परसेंटेज 50% है। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस 100 होता है, तो मार्कअप प्राइस कितना होगा, मार्कअप प्राइस आ जाएगा 150, क्योंकि मार्कअप परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। अगर आर्टिकल ए का मार्कअप परसेंटेज 50% है, तो इसका अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्कअप प्राइस कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और डिस्काउंट जो परसेंटेज दिया गया है 30%। तो डिस्काउंट परसेंटेज बोला गया किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट होता है सेल मार्क प्राइस के ऊपर। तो मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर और डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस के ऊपर। एक एक केस में देखते हैं, एक एक केस में बोला गया है डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया कितना, 30%। तो एक एक केस में डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया 30%, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया 30%। तो ए का मार्क प्राइस कितना है, 150। तो 150 अगर मार्क प्राइस हो जाएगा तो डिस्काउंट परसेंटेज आएगा 30% है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, दैट इज 150 का 70%। 30% अगर डिस्काउंट दिया गया है तो इसका मतलब 150 का 70% क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि मार्क प्राइस क्या है 150 रुपीज़ है। और डिस्काउंट परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। दैट इज 150 इंटू 70/100 आ जाएगा, दैट इज 105। तो इधर से हमको सेलिंग प्राइस मिल गया आर्टिकल ए का, दैट इज 105। आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का कॉन्सेप्ट को। अब अगर हम क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको पहले देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ रेशियो बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए टू दैट ऑफ आर्टिकल ई इज 1:1। तो इधर आर्टिकल ए और आर्टिकल ई का सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया गया है, दैट इज 1:1। देन फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए टू दैट ऑफ आर्टिकल ई। तो इधर हमको क्या पूछा गया, आर्टिकल ई और आर्टिकल ई का कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो पहले देख लेते हैं। तो इधर लेट हम मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस का रेशियो बोला गया, सेलिंग प्राइस आर्टिकल ए और आर्टिकल ई के बारे में बोला गया। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है सेलिंग प्राइस का। तो हम मान लेते हैं लेट सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 और 100। ठीक है, अब जो दिया गया है आर्टिकल ए का जो मार्कअप परसेंटेज बोला गया वो कितना है,
मार्कअप परसेंटेज दिया गया है दैट इज 50% और डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है दैट इज 30%। आर्टिकल ई का मार्कअप परसेंटेज दिया गया 50%, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया 10%। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा दैट इज 100 अगर सेलिंग प्राइस है तो अगर डिस्काउंट परसेंटेज 30% है तो इसका मतलब डिस्काउंट परसेंटेज अगर 30% है तो मार्क प्राइस के ऊपर 70% में मार्क प्राइस का 70% क्या होगा सेलिंग, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो अगर 30% डिस्काउंट है तो इसका मतलब मार्क प्राइस क्या होगा दैट इज 100 इंटू 100/70। 70 की हुआ कि 30% डिस्काउंट दिया गया है मार्क प्राइस के ऊपर तभी सेलिंग किया गया है। तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस कितना आ गया इंटू 100/70 इंटू मार्कअप परसेंटेज कितना है 50%। ठीक है, तो अगर 100 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग मार्क प्राइस कितना होगा 150। तो कॉस्ट प्राइस हमको पूछा गया है तो ऊपर में आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 150। ठीक है, तो अगर देखते हैं सेलिंग प्राइस हमको दिया गया था 100, डिस्काउंट परसेंटेज बोला गया था 30%। अगर मार्क प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 30% डिस्काउंट देने के बाद 70। तो 100 इंटू 100/70 आ गया मार्क प्राइस। अब हमको बोला गया मार्कअप परसेंटेज दिया गया 50%। अगर 100 कॉस्ट प्राइस है तो मार्कअप प्राइस कितना आ जाएगा 150। तो इंटू 100/150 आ गया इक्वल्स टू रेशियो। इसका भी सेलिंग प्राइस है 100, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है 10%। अगर 100 रुपीज़ मार्क प्राइस है तो डिस्काउंट कितना है 10%, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90। तो 100 इंटू 100/90 आ गया क्या मार्कअप प्राइस। अब जो बोला गया 50% क्या है 50% है मार्कअप परसेंटेज। तो 100 रुपीज़ अगर कॉस्ट प्राइस है मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 150। तो इसका होगा 100/150। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो इससे हमको क्या रेशियो मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा आर्टिकल ए और आर्टिकल ई का। ए वाला है आर्टिकल ए और ए वाला है आर्टिकल ई। तो 150 काट देंगे, 100 काट देंगे, इधर 100 काट देंगे, ए वाला 100 वाला 100 काट देंगे, 0 काट देंगे तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 9:7। तो इधर कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ गया आर्टिकल ए और आर्टिकल ई का दैट इज 9:7। इसका आंसर आ गया। तो रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड ई क्या आ गया दैट इज 9:7। तो इसका ऑप्शन को देख लेते हैं जो ऑप्शन 9:7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं। दोनों का सेलिंग प्राइस बोला गया था 1:1, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो उसका मान लिया 100 रुपीज़। अब मार्कअप परसेंटेज आर्टिकल ए का बोला गया था 50%, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया था आर्टिकल ए का 30%, ई का मार्कअप परसेंटेज बोला गया था 50%, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया था 10%। तो अगर 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, अब 30% डिस्काउंट दिया गया है, अगर मार्कअप प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 70। तो 100 इंटू 100/70 कर दिया दैट इज मार्क प्राइस निकल गया। अब मार्कअप परसेंटेज बोला गया 50%। तो अगर 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है तो मार्कअप प्राइस कितना आ जाएगा 150। तो इंटू 100/150 आ गया। दोनों को हम सॉल्व किए तो दोनों का रेशियो आ गया 9:7। इधर से हमको कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया दोनों आर्टिकल का दैट इज 9:7। आई होप आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसको में मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया उसको देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 50 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। तो आर्टिकल बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस से 50 ज़्यादा है, 50 रुपीज़ ज़्यादा है। वाइल मार्कअप प्राइस ऑफ सेलिंग बी इज आर, और मार्कअप प्राइस बोला गया बी को बेचने मार्कअप प्राइस ऑफ आर्टिकल बी का मार्कअप प्राइस बोला गया आर, और 130 मोर देन द मार्कअप प्राइस ऑफ आर्टिकल सी, और जो कि है आर्टिकल सी का मार्कअप प्राइस से 130 रुपीज़ ज़्यादा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी टू दैट ऑफ आर्टिकल सी। तो बी और आर्टिकल बी और आर्टिकल सी का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हमको पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लेते। तो इधर में जो दिया गया है कॉस्ट प्राइस दिया गया है आर्टिकल बी का बोला गया है वो आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस से 50 ज़्यादा है। तो अगर हम देखते बी का क्या बोला गया, बी का है इधर जो दिया गया है दैट इज अच्छा, तो बी और सी
तो इस केस में अगर देखते कॉस्ट प्राइस जो दिया गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी बोला गया इज 50 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी, ठीक है। तो आर्टिकल सी मार्कअप परसेंटेज, अच्छा आर्टिकल सी का हम मान लेते, अच्छा तो हम क्या मान ले, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए सी, आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस को हम क्या मान लेते, दैट इज एक्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी क्या आ जाएगा, दैट इज आर्टिकल बी होगा एक्स प्लस 50। अगर आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस है एक्स रुपीज़, तो आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 50, क्योंकि क्या बोला गया था, आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस से 50 रुपीज़ ज़्यादा है, तो एक्स प्लस 50 आ गया। अब दोनों का अगर मार्क प्राइस देखते, एक्स प्लस 50 उसका मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, दैट इज मार्कअप परसेंटेज कितना बोला गया है आर्टिकल बी का, दैट इज 80%। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्कअप परसेंटेज हम निकलते, मार्क प्राइस निकलते, तो ये वाला आ जाएगा 180/100, और इसका आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स, और उसका मार्कअप परसेंटेज कितना है 60% इंटू 160/100 होगा। और जो दिया गया है इंफॉर्मेशन उसमें क्या बोला गया है, आर्टिकल बी का जो मार्क प्राइस है वो आर्टिकल सी का मार्क प्राइस से 130 रुपीज़ ज़्यादा है, तो ये वाला आ जाएगा 130। तो इधर से हमको क्या मिल जाएगा, 0 0 काटेंगे, ये वाला आ जाएगा 18x प्लस 900/10 माइनस इधर आ रहा है 0 से 0 काटेंगे, दैट इज 16x/10 इक्वल्स टू 130। तो इधर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज इधर अगर सॉल्व करते 18x प्लस 900 माइनस 16x इक्वल्स टू क्या आ रहा है 130। तो इधर में क्या आ रहा है, दैट इज इधर में आ रहा है, अच्छा इधर में आ रहा है 18x से 16x माइनस कर देंगे, दैट इज 2x प्लस 900 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, दैट इज 1300। तो 2x का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 1300 माइनस 900, तो 2x का वैल्यू क्या आ गया, दैट इज 400, तो x का वैल्यू क्या आ गया 200। तो इधर से हमको x का वैल्यू क्या मिल गया, 200 मिल गया। तो इधर से हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 200 हो गया, और आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस आ गया 250। अब हमको पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी टू दैट ऑफ आर्टिकल सी, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा गया है। तो इधर से दोनों का कॉस्ट प्राइस मिल गया, दैट इज 200 और 250। अगर देखते तो आर्टिकल सी का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, तो आर्टिकल सी का अगर देखते आर्टिकल सी का 200 है, और उसका मार्कअप परसेंटेज कितना है 80%, तो 180/100, और डिस्काउंट कितना दिया गया है, दैट इज 40%। तो 200 अगर कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस कितना आ गया 180/100 आ गया, क्योंकि मार्कअप परसेंटेज कितना बोला गया था 80%, और डिस्काउंट दिया गया था कितना, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया गया दैट इज़ 40%। तो सेलिंग प्राइस आ गया दैट इज़ 60/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0, इधर 2 0 डिवाइड, इधर आ जाएगा 18 to the 36, 36 into 6 दैट इज़ 216। और ए वाला जो आर्टिकल बी का जो बोला गया है वो, अच्छा आर्टिकल सी का ना, अच्छा 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 ये वाला गलत हो गया, अच्छा आर्टिकल ए वाला गलत हो गया है वाला, तो इसमें आर्टिकल सी का मार्कअप प्राइस है दैट इज़ 160, 160/100 इंटू इधर में आ जाएगा 20% डिस्काउंट दिया गया, मतलब 80% आ जाएगा। तो 0 0 काट देंगे दैट इज़, और 0 0 इधर काट देंगे, तो 16 to the 32, 32 इंटू 8 क्या होता है 8 to the 16, 1 3 8 से 24, 24 प्लस 1 दैट इज़ 25, 256 आ रहा है। तो आर्टिकल सी का सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, दैट इज़ 256। अब आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस हमको फाइंड आउट करना है, तो आर्टिकल बी का अगर सेलिंग प्राइस देखते हैं, उसका आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस कितना है, आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस है 250, तो इसका मार्कअप परसेंटेज है 80%, तो 180/100 हो जाएगा इनटू, और डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया 40, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा दैट इज 60/100।
तो 0 से 0 काट देंगे, इधर में आ जाएगा 0 से 0 काटेंगे, 25 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 से 9 2 ज़ा 18, 5 9 ज़ा 45, 45 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज़ 270। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस जो पूछा गया है तो आ रहा है 270 माइनस 256, दैट इज़ 25, सॉरी 14। तो डिफरेंस आ रहा है 14। तो इधर जो पूछा गया था क्वेश्चन, इधर में हमको क्या पूछा गया था, आर्टिकल बी और आर्टिकल सी का, आर्टिकल बी और आर्टिकल सी का हमको सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा गया था। तो इधर से हमको आर्टिकल सी का सेलिंग प्राइस मिल गया 256 और आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस मिल गया 270। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 14। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 इसका आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन को कैसे किया है। तो पहले तो इसका कॉस्ट प्राइस हमको निकालना पड़ा, दैट इज 200 आ गया आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस, और आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस आ गया 250। अब अगर देखते हैं आर्टिकल सी का अगर कॉस्ट प्राइस 200 है, मार्कअप परसेंटेज दिया गया 60%, तो मार्कअप प्राइस कितना होगा 160/100, और डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 80/100। तो इसको अगर सॉल्व किए तो सेलिंग प्राइस हमको मिल गया 256 आर्टिकल सी का, और आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस था 250, डिस्काउंट मार्कअप परसेंटेज दिया गया था 180, तो 250 का 180/100 किया, मार्कअप प्राइस निकल गया, और डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया था 40%, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 60%, मार्क प्राइस का 60%, तो इसका आंसर निकल गया 270। तो दोनों का डिफरेंस निकले तो इसका आंसर आ गया 14, जो कि ऑप्शन नंबर ई में है। तो ऑप्शन नंबर ई ₹14 दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया किस टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया उसको मूव करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया है इफ रिटेलर अर्न ₹24 प्रॉफिट ऑन सेलिंग आर्टिकल डी। अगर रिटेलर आर्टिकल डी बेचकर ₹24 प्रॉफिट अर्न करता है, देन फाइंड द मार्कअप प्राइस ऑफ आर्टिकल डी। तो मार्कअप प्राइस आर्टिकल डी का क्या होगा वो हमको पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, तो देखते। तो आर्टिकल डी का हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी, आर्टिकल डी का कॉस्ट प्राइस को हम क्या मान लेते हैं ₹100। तो आर्टिकल डी का जो दिया गया है मार्कअप प्राइस कितना दिया है 40%, ठीक है 40% मार्कअप प्राइस है। तो आर्टिकल डी का कॉस्ट प्राइस अगर ₹100 है तो मार्कअप प्राइस कितना होगा, मार्कअप प्राइस ऑफ आर्टिकल डी दैट इज 100 इंटू 140/100, दैट इज 140। अगर हम आर्टिकल डी का कॉस्ट प्राइस को ₹100 मान लिए और उसका मार्कअप परसेंटेज दिया गया है 40%, तो आर्टिकल डी का मार्कअप प्राइस कितना आ जाएगा 100 का 140%, तो दैट इज़ ₹140। और उसका डिस्काउंट दिया गया कितना 25% डिस्काउंट दिया गया है। तो ये वाला डिस्काउंट जो परसेंटेज है वो वाला 25% है। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो क्या है 25%। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल डी दैट इज 140 इंटू 75/100, 0 से 0 काटेंगे, 5 15 से 75, 5 2 से 10, 2 7 से 14, 7 15 से 105। तो इधर से हमको सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल डी मिल गया दैट इज 105, और कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी मिल गया ₹100। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा प्रॉफिट। तो इसका मतलब प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू है प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 105 माइनस 100, इसका क्या आ जाएगा प्रॉफिट 5। तो 5 इक्वल्स टू क्या है ₹24, तो 5 इक्वल्स टू क्या है 24। तो हमको पूछा गया मार्कअप प्राइस कितना होगा, तो मार्कअप प्राइस कितना था 140। तो 5 इक्वल्स टू अगर 24 है तो 140 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दैट इज 24/5 इंटू 140। तो 140 वैल्यू का 140 का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 24/5 इंटू 140, 5 से काटेंगे, 5 2 से 10, 5 8 से 40, दैट इज 24 इंटू 28 क्या आ जाता है 24 इंटू 28 करेंगे
तो 24, 4 8 ज़ा 32, कैरी ओवर 3, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 8 क्या होता है 24, 24 प्लस 3 27, 2 2 2 ज़ा 4 5 6 672। तो इधर में क्या आ रहा है 672, तो मार्कअप प्राइस कितना आ रहा है 672, इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल डी का मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 672। तो इधर एक बार क्वेश्चन को फीस समझ लेते हैं। बोला गया आर्टिकल डी बेचकर रिटेलर को डी 24 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, तो आर्टिकल डी का मार्कअप प्राइस कितना होगा और हमको पूछा गया था। तो इधर हमको दिया गया था डी का मार्कअप प्राइस परसेंटेज दिया गया था 40% और डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया था 24%। तो हम क्या मान लिए आर्टिकल डी का कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज़ मान लिए, तो मार्कअप प्राइस हमको मिल गया दैट इज आर्टिकल डी का 100 का 140% दैट इज 140 रुपीज़। डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया 25%, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल डी का आ गया 140 का 75% दैट इज 105। तो सेलिंग प्राइस 105 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट क्या आ गया 5 का मतलब 24, तो 140 का मतलब क्या है दैट इज 672। तो इधर से हमको आर्टिकल डी का मार्कअप प्राइस निकल गया दैट इज 672 रुपीज़। तो इधर जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर आ जाएगा 672 रुपीज़। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इफ रेशियो बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी टू दैट ऑफ आर्टिकल सी इज 27:16। तो आर्टिकल बी और आर्टिकल सी का सेलिंग प्राइस का रेशियो बोला गया 27:16 बोला गया है। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ आर्टिकल सी। तो आर्टिकल बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना परसेंटेज ज़्यादा होगा कॉस्ट आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस से, ये हमको पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे तो देखते। तो इधर जो रेशियो दिया गया आर्टिकल रेशियो सेलिंग प्राइस का रेशियो बोला गया आर्टिकल बी और आर्टिकल सी का दैट इज 27:16। तो इधर से हम क्या मान सकते हैं, लेट सेलिंग प्राइस मान सकते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 2700x और इसको मान सकते हैं 1600x। ठीक है, अब जो बोला गया कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस हमको पता है आर्टिकल बी का मार्कअप परसेंटेज पता है 80%, डिस्काउंट परसेंटेज पता है 40%। तो आर्टिकल बी का अगर सेलिंग प्राइस पता है तो हमको मार्कअप प्राइस निकल सकते हैं। तो मार्कअप प्राइस कितना आ जाएगा, मार्कअप प्राइस आर्टिकल बी का आ जाएगा दैट इज 2700x। तो अगर 40% डिस्काउंट दिया गया है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 60%, तो इंटू 100/60 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 से 3 9 ज़ा 27 90, 2 से करेंगे 45। तो इधर से हमको मार्कअप प्राइस निकल गया दैट इज़ 4500x और इधर से 1600x क्या है, आर्टिकल सी का कॉस्ट सेलिंग प्राइस है। तो आर्टिकल सी का मार्कअप प्राइस कितना होगा 1600x अगर है तो उसका डिस्काउंट परसेंटेज क्या दिया गया। अच्छा पहले तो हम आर्टिकल बी का ही कंप्लीट करते हैं। आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस हमको दिया था 2700x, तो हम क्या मान लिए मार्कअप परसेंटेज बोला गया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया था 40%। तो अगर 40 मार्क प्राइस के ऊपर 40% के डिस्काउंट दिया जाता है, सेलिंग प्राइस कितना होगा 60%। तो इसका मतलब 60 का मतलब 2700, तो 100 का मतलब क्या है, इधर से हमको मार्कअप प्राइस मिल गया 4500x। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इधर, कॉस्ट प्राइस क्या बोला गया मार्कअप परसेंटेज था 80%, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 4500x इंटू 100/150 180 दैट इज 0 से 0 काटेंगे, 3 6 ज़ा 18, 3 से काटेंगे 3 15 ज़ा 45, 3 2 ज़ा 6, 3 से काटेंगे 3 5 ज़ा 15 500, 2 से 5 2 ज़ा 10 दैट इज़ 5 5 ज़ा 2500। तो इधर से हमको मिल गया कॉस्ट प्राइस दैट इज़ आर्टिकल बी का 2500x। अब अगर देखते हैं आर्टिकल सी का कॉस्ट मार्कअप प्राइस हमको पता है दैट इज 1600x, तो इसका अच्छा 1600x उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस था, तो उसका मार्कअप प्राइस कितना होगा, डिस्काउंट कितना दिया गया था आर्टिकल सी के ऊपर दैट इज 20% डिस्काउंट दिया गया है। तो आर्टिकल सी के बेचने से 20% डिस्काउंट दिया गया, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना आएगा 80%। और तो मार्कअप प्राइस कितना आएगा, तो 100 अगर मार्कअप प्राइस है तो उसके ऊपर 20% के अगर डिस्काउंट दिया गया है तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 80।
तो 160 1600 इंटू 100/80 आ जाएगा। इसका मार्केट प्राइस 0 से 0 काटेंगे, 8 2 16 दैट इज 2000x। तो इधर क्या आ रहा है 2000x क्या आ रहा है, इसका मार्कअप प्राइस आ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, दैट इज 2000x। इसका कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज क्या बोला गया है, मार्कअप परसेंटेज कितना मतलब 60%। तो 2000x क्या है, मार्कअप प्राइस है। तो 60% अगर 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है तो इसका मतलब मार्कअप प्राइस कितना आ जाएगा 160। तो इसका मतलब इधर से हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। 2000x इंटू 100/160 करेंगे। तो 0 से 0 काटेंगे, 4 4 जा 16, 4 से काटेंगे 4 5 जा 2500, फिर 4 से 4 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से काटेंगे 250। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1250x। तो इधर से हमको क्या मिल गया 1250x कॉस्ट प्राइस मिल गया आर्टिकल सी का, और आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस मिल गया 2500x। अब पूछा गया है आर्टिकल बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना परसेंटेज ज़्यादा है आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस से। तो आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस कितना है 2500x है, और आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस कितना है 1250x है। तो दोनों का अगर डिफरेंस देखते तो इधर आ रहा है 1250x। तो इधर में क्या आ जाएगा, दैट इज डिफरेंस आ जाएगा 2500 माइनस 1250 दैट इज 1250। तो 1250 ये वाला x है। तो ए वाला जो 1250x है वो ए वाला जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल सी का 1250x, उसका कितना परसेंटेज है। तो y1250x इंटू 100 तो कट जाएगा, दैट इज़ 100%। तो इसका आंसर निकल गया, दैट इज़ 100%। तो पूछा गया था आर्टिकल बी का जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस आर्टिकल सी से 1250x ज़्यादा है, और 1250x का कितना परसेंटेज होगा, दैट इज़ 100%। तो इसका आंसर आ गया 100%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा, दैट इज़ 100%। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है जो क्वेश्चन जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन को 2-3 बार देखिए। ये वाला बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है क्लर्क प्री के लिए। तो आप लोग एक बार इस सेशन को 2-3 बार देखिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, which article is sold at maximum profit if cost price of each article is same। तो कौन सा आर्टिकल को मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंट में बेचा गया है ताकि, और जो बोला गया सबका कॉस्ट प्राइस बोला गया सेम होगा। अगर सब आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है तो कौन सा आर्टिकल को मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंट में बेचा गया है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर देखते हैं तो हम मान लेते सबका सेलिंग कॉस्ट प्राइस सेम है, दैट इज़ 100 रुपीज़। तो हम मान लेते लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल दैट इज़ 100 रुपीज़ मान लेते। ठीक है, अगर आर्टिकल ए को देखते हैं तो इसका 100 रुपीज़ अगर कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट हमको पूछा गया मैक्सिमम प्रॉफिट में बेचा गया है। तो 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो इसका मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 150/100, और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, दैट इज़ 30% अगर डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 70/100। तो 100 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, दैट इज़ 105। तो इसका प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस अगर 100 है और 105 अगर सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट कितना आ गया। अच्छा, प्रॉफिट हम बाद में निकालते हैं। आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस सब निकालते, सेलिंग प्राइस आ गया 105। आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस है 100, उसको बेचा गया है 80%, उसको मार्कअप किया गया 80%। तो मार्कअप प्राइस आ जाएगा 180/100, और उसको बेचा गया है 40% डिस्काउंट में, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 60/100। तो 100 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, दैट इज़ 108 आ जाएगा सेलिंग प्राइस आर्टिकल बी का। आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस है 100, उसको बेचा गया है 160, उसका मार्कअप किया गया 160/100, और उसको डिस्काउंट जो बेचा गया है तो अब 20% डिस्काउंट में बेचा गया, मतलब 80/100 होगा। तो इधर 100 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, दैट इज 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48, 4 8 1 8 + 4 128। तो इसका सेलिंग प्राइस आ गया 128। आर्टिकल डी का अगर देखते हैं उसका कॉस्ट प्राइस है 100, उसको मार्कअप किया गया है 40% ऊपर, तो 140/100 मार्क प्राइस आ गया, और उसको बेचा गया है
25% डिस्काउंट में, दैट इज़ 75% इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 100 काट देंगे, 25 3 25 4 2 2 4 2 और 70 2 35 35 3 का क्या होता है, 35 3 3 5 से 15 3 3 से 19 105 इसका सेलिंग प्राइस आ गया। आर्टिकल ई का देखते हैं। ई का जो मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 100 और उसको मार्कअप किया गया 50% ऊपर, मतलब 150/100 होगा और उसको बेचा गया 10% डिस्काउंट में, मतलब उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 90%। तो 100 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 150 इंटू 90 15 इंटू 90 135, तो इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब अगर देखते सबका प्रॉफिट कितना देखते हैं, तो आर्टिकल ए का प्रॉफिट कितना आ गया, सेलिंग प्राइस है 105 और कॉस्ट प्राइस है 100, सबका कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट आ गया 5। इसका सेलिंग प्राइस 108 है, कॉस्ट प्राइस है 100, तो सेलिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा 8। इसका सेलिंग प्राइस है 128, कॉस्ट प्राइस है 100, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 28। इसका सेलिंग प्राइस है 105, कॉस्ट प्राइस है 100, तो इसका भी प्रॉफिट आ गया 5। इसका 135 सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है 100, तो इसका सेलिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा 35। तो देखने को मिल रहा है कि कौन सा आर्टिकल को मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंट में बेचा गया है, तो आर्टिकल ई को मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज में बेचा गया है। तो अगर हम कंपेयर करके देखते हो तो आर्टिकल ई को बेचने से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है 35 रुपीज़, तो आर्टिकल ई को मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज में बेचा गया है। ये वाला इधर से हमको आंसर मिल गया। तो इधर जो पूछा गया था व्हिच आर्टिकल सोल्ड एट मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आर्टिकल ई। तो आर्टिकल ई को मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज में बेचा गया है, दैट इज 35% प्रॉफिट में। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन को दबा लेना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम और इसी तरह डेटा इंटरप्रिटेशन सेट, डिफरेंट सेट के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आप लोग को डेटा इंटरप्रिटेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग आसानी से डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि हमको SBI क्लार्क में 20 मार्क्स का डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा, तो मैक्सिमम पोर्शन डेटा इंटरप्रिटेशन ही रहेगा। तो हमको कैश टाइप से कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो हम दिखाने वाले। इसके बाद अब बहुत सारा सेशन आएगा, ताकि आप लोग को 20 मार्क्स कम टाइम में आप लोग अचीव कर सको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय।